Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are fine and doing well. फ्रेंड्स, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? इंग्लिश सीखने से न सिर्फ आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है, बल्कि ये आपको हेल्प करती है आपकी जॉब प्रमोशन में, आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जा कर के एक अच्छी जॉब पाने में, और ये आपको ट्रांसलेटर में और एक एम्बेसडर बनने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबलाइज़ वर्ड्स लैंग्वेज बनती जा रही है। आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का है और इंटरनेटवर्किंग का है। तो इस आईटी सेक्टर के एरा में अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपकी वर्ड पावर पे एक अच्छी कमांड है, तो आप इस सोसाइटी में बहुत अच्छे से न सिर्फ सर्वाइव करोगे, बल्कि आपको कमाने में और अर्निंग करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और इस तरह से आप एक रेप्यूटेड जॉब भी पा सकते हो। मैंने देखा है कि अक्सर लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो इसलिए लो रहता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, या वो कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो उनको इंग्लिश ना आने की वजह से, उसका एक अच्छा ज्ञान ना होने की वजह से वो डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं। आप बिलीव मी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जान लेने के बाद 25 से 30 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो, सिर्फ़ हम अपने लैंग्वेज की एफिशिएंसी के कारण। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सीखो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखो। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए वो शब्द लेकर के आऊँ जो आपको चाहिए, जो आप आसानी से सीख सकते हो, जिसका कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। So with that, I would like to tell you that English language has been growing day by day, and in this era of globalization, the need of our is to learn English fluently and flawlessly. It not only helps you to perform in multinational companies, but it also helps you to make yourself grown up in many companies, multinational companies, I should say. And remember one thing, that if you can learn English, then you can easily earn 30 to 35,000 working anywhere for any multinational companies. Either you can work for any multinational companies, or you can start your own startup like me. So first of all, you should have efficient in terms of learning literature or language. But if your language is good, then it helps you to grow in the life by leaps and bounds. So friends, with this note, I would jump into the video, because I do not want to draw the video for a 5 to 6 minute format. I would like to sum up everything within 5 or 4 minutes. So let's start the video. Before I start the video, I would just tell you that these words are very handy for you. So let's go in the video. So the very first word is decline. What does it mean? Decline का मतलब होता है इनकार करना, या किसी चीज़ का हरण हो जाना, या उस चीज़ का पतन होना। डिक्लाइन, इनकार करना। ओवर द लास्ट डेकेड का मतलब होता है बीते दशक में। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। शार्पली मतलब तेजी से। हाउस होल्ड मतलब होता है परिवार। मोर देन नीडेड का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चीज़ों की आवश्यकता से अधिक, जब हम चीज़ों की यूज़ करें या आवश्यकता से अधिक चीज़ों की ज़रूरत पड़े हमें, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक। अनटिल देन का मतलब होता है तब तक। का मतलब होता है तब तक। अनलेस मतलब होता है तब तक नहीं, जब तक। अनलेस आई विल कम यू टेक केयर ऑफ़ माई प्रॉपर्टी, जब तक कि मैं नहीं आ जाता तब तक आप मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल रखोगे। चलिए आते हैं दूसरे छोर पे। अब प्रिजम्बली का मतलब होता है अनुमानतः। रिमेनिंग मतलब होता है शेष, जो बचा रह जाता है। रिमेनिंग मतलब होता है शेष। एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन। अप फ्रंट का मतलब होता है अग्रिम। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, अप फ्रंट मतलब होता है अग्रिम। सेबोटाज मतलब होता है समाप्त किया। किसी के प्रोजेक्ट को सेबोटाज करना, या किसी के मेहनत को सेबोटाज करना मतलब समाप्त किया। दिस टाइम अराउंड, इस अवधि के दौरान। दिस टाइम अराउंड मतलब इस अवधि के दौरान। सोशल सेक्टर मतलब होता है सामाजिक क्षेत्र। एक बार फिर से हम प्रोनाउंस करते हैं ताकि आपके बोलने की और थिंक करने की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी प्रोनाउंस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप जब मेरे साथ प्रोनाउंस करते हो ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में इंस्टिल होती हैं और इससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप इन वर्ड से परिचित हो चुके हो। चलिए एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं इन वर्ड्स को। डिक्लाइन मतलब होता है इनकार करना। ओवर द लास्ट डेकेड, बीते दशक में। कंजम्पशन का मतलब होता है उपयोग। शार्पली मतलब होता है तेज़ी से। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार।
मोर देन नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। अनटिल देन मतलब तब तक। अनलेस मतलब होता है तब तक नहीं, जब तक। उसके बाद प्रिजम्पली मतलब होता है अनुमानतः। रिमेनिंग मतलब होता है शेष। एलोकेशन मतलब होता है आवंटन। अपफ्रंट मतलब होता है अग्रिम। सैबोटाज का मतलब होता है समाप्त किया। दिस टाइम अराउंड, इस अवधि के दौरान। सोशल सेक्टर मतलब होता है सामाजिक क्षेत्र। सो आई होप फ्रेंड्स that these words are helping you and you are enjoying my videos. Just keep into your mind that you are born to shine, you are born to lead, not to follow the people, just to make your own example and create your own history. With this, I would like to wind up this video. Thanks friends, thanks for watching these videos. Thank you very much.